गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 to 8 तक आपको मैंने कराए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस क्वेश्चन को करने का प्रयास किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 9.1 के मैं क्वेश्चन 8 तक तो हमारे खत्म हो गए थे। 9 से जितने भी पॉसिबल होंगे हम करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं गारंटी के साथ करता हूँ आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा हुआ है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि जो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट की जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और ये बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे वो 30 डिग्री है। और हमें टावर्स की हाइट दे रखे हुए हैं 50 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट सब में पूछे जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इन ट्रायंगल PQR and triangle SRQ। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ट्रायंगल PQR में tan थीटा जो होते हैं वो होते हैं SR/QR। थीटा की जगह पर प्यारे बच्चों ये tan 60 की बात मैं कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल SQR में इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केवल SQR। इन ट्रायंगल SQR, तो प्यारे बच्चों SQR में tan 60, थीटा की जगह पे हम 60 रखेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है। तो tan 60 डिग्री इक्वल है हमारे SR/QR के। तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और SR हमारे पास है 50 मीटर, और QR हमें फाइंड करने हैं, सॉरी बिल्डिंग्स के हाइट हमें फाइंड करने हैं। और प्यारे बच्चों, आप ट्रायंगल PQR में देखिए, इन ट्रायंगल PQR tan थीटा इक्वल टू हमारे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे ट्रायंगल PQR में PQ है जो कि बिल्डिंग्स की हाइट है, और अपॉन QR। तो प्यारे भैया, थीटा की जगह पे मैं 30 डिग्री रखूंगा, अपॉन हमें बिल्डिंग्स की हाइट अगर मैं h ले लेता हूँ तो h/QR। तो प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 h/QR। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो बेस है दोनों ही ट्रायंगल में सेम है। ट्रायंगल PQR में बेस हमारा QR है, SQR में भी बेस हमारा QR है। तो प्यारे बच्चों, हम बेस को अगर मैं सेम कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमें √3 से मल्टीप्लाई करने होंगे, तो ये बन जाएंगे 3/√3, 50/QR, और ये हो जाएंगे 1/√3 h/QR। तो प्यारे बच्चों, 3 की वैल्यू 50 है, तो हमें 1 की वैल्यू पूछा हुआ है जो कि बिल्डिंग की हाइट है। तो 3 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू जो होगी 50/3, ये बनेंगे 16 2/3। जब इसको डिवाइड करेंगे, और प्यारे बच्चों हमसे 1 की तो वैल्यू पूछा हुआ है, और 1 की वैल्यू हमारे पास 16 टू √3 है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होंगे वो हो जाएंगे 16 2/3। यही हमसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, क्वेश्चन के आंसर है प्यारे बच्चों। बिल्डिंग्स की हाइट हमें दे रखे हुए, अरे पूछे हुए थे। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन 10 की ओर मूव करता हूँ।
Question 10. Question 10 है two poles of equal height. Two poles of equal height. Equal heights are standing opposite. Are standing opposite each other on either side of the road. On either side on the road. Side of the road which is 80-meter high wide, which is 80-meter wide. From a point between them, from a point between them on the road, on the road. The angle of elevation, the angle of elevation of the top of the poles, of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं उनके हाइट्स इक्वल हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। प्यारे बच्चों, दो पोल्स हैं और दोनों के हाइट सेम है और दोनों जो है अपोजिट साइड में लगे हुए हैं पोल एक दूसरे के, विच इज 80 मीटर वाइड, और जो एक दूसरे के बीच की जो पोल की जो चौड़ाई है वाइड जो है वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, एक रोड पर हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और उस रोड पर जो एक पॉइंट है उससे हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, एक 30 डिग्री बनते हैं और एक 60 डिग्री बनते हैं। अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट हमने एक रोड पे बना लिया हुआ है, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट हमें बता दीजिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और पोल्स का जो डिस्टेंस है उनके बीच की दूरी हमें बता दीजिए क्या है इस पॉइंट से। तो प्यारे बच्चों, हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम फिगर एक अच्छे से बनाते हैं। प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने फिगर सही से बना लिए तो आपके क्वेश्चन के आंसर निकालने में टाइम नहीं लगते। जो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन या डाउट करेंगे तो आपको बस फिगर में ही बन होते हैं। जहाँ फिगर एक बार सही से बन गया फिर वो क्वेश्चन के आंसर निकलने में फिर टाइम नहीं लगते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोड में बनाता हूँ। तो रोड पर एक पॉइंट है जो कि हमें
बुक में बोला हुआ है, और बोला हुआ है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, और दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, तो हम दो पोल बनाते हैं और दोनों हमारे क्या है, अपोजिट साइड्स में है। प्यारे बच्चों ये P है, Q है, R है, S है, M है, और प्यारे बच्चों इनकी जो रोड की चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है, हमें क्वेश्चन में बोला गया होगा। और बोला हुआ फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों अगर ये 60 डिग्री बनाते हैं तो ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। प्यारे बच्चों अगर हम एक हाइट निकाल देते हैं पोल का, तो दोनों पोल की हाइट हमारे सेम है, और जब सेम है तो एक की हाइट हमें पता चल गई, तो दोनों पोल की हाइट से हमें निकल गया। और इसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि क्यू आर और आर एस जो है इनके बीच की दूरी हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों मैं पहले पी क्यू आर की बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की जगह मैं 60 डिग्री रखूंगा, टेन 60 डिग्री हो जाएंगे हमारे। ये जो है हमारे दो पोल्स हैं, दोनों पोल्स की हाइट सेम है, तो हाइट में एच रख देता हूँ, और बेस हमारे क्या होंगे, बेस को मैं बी से ही डिनोट करता हूँ अभी। ये हो जाएंगे हमारे √3 अपॉन हाइट अपॉन बेस। प्यारे बच्चों अब मैं ट्रायंगल एम एस आर की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल एम एस आर tan थीटा हो जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 डिग्री हो जाएंगे हमारे पोल को मैंने एच हाइट रखा हुआ है, और बेस की जगह पे मैं आर एस रख देता हूँ प्यारे बच्चों, और यहाँ पे बेस की जगह मैं क्यू आर रख देता हूँ। तो ये हो जाएंगे हमारे 1/√3 अपॉन एच अपॉन आर एस। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पोल की हाइट तो सेम है, लेकिन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन रहा है वो एक जगह हमारे √3 बन रहा है, एक जगह 1 बन रहा है। जब हमारे हाइट सेम है तो हमें रेशियो भी सेम करने होंगे, तो रेशियो में सेम करता हूँ। यहाँ पे √3 है, तो इसके ऊपर नीचे अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या ये √3/3 एच अपॉन आर एस बनेंगे। तो प्यारे बच्चों अब क्यू आर की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, और आर एस की वैल्यू 3 है। तो प्यारे बच्चों इन पूरे की लेंथ हमारी क्या है, 80 मीटर है। तो क्यू आर प्लस आर एस इक्वल है हमारे क्यू एस के, और क्यू आर है हमारे पास 1 और आर एस हमारे पास 3, 80। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 इक्वल टू 80, तो 1 हो जाएंगे 80/4, तो ये बनेंगे हमारे 20 मीटर। तो प्यारे बच्चों 20 मीटर तो हमने निकाल लिए हुए हैं। जब 20 मीटर निकाल लिए हुए, एक की वैल्यू 20 मीटर है, तो क्यू आर हमसे पूछा हुआ है, तो क्यू आर 1 × 20 अगर मैं करता हूँ तो ये 20 मीटर हो जाते हैं। और आर एस हमारे 3 मीटर 3 रेशियो है, तो 3 इंटू अगर 20 में करता हूँ तो ये हो जाते हैं हमारे 60, और 60 और 20 जोड़ेंगे तो 80 मीटर ये पूरे हो गए। अब हमसे बिल्डिंग्स की हाइट भी पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 मीटर है, तो बिल्डिंग्स की हाइट हमारे √3 है, क्योंकि बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के जो हाइट है या टावर्स जो भी है इनके हाइट हमारे सेम है। तो √3, 1 की वैल्यू 20 है, तो √3 की वैल्यू √3 × 20, तो ये बन जाएंगे हमारे 20 √3। तो प्यारे बच्चों बिल्डिंग्स की हाइट हमारी जो हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, पोल्स ऑफ बिल्डिंग, पोल्स ऑफ बिल्डिंग
तो √3 × 20, तो ये हो जाएंगे हमारे 20√3। और हमारा क्यू आर की वैल्यू हमसे पूछा हुआ था, तो क्यू आर की वैल्यू मैंने 20 निकाला हुआ है, 20 मीटर। और आर एस की वैल्यू हमसे पूछा हुआ था जो कि है 60 मीटर। तो प्यारे बच्चों, यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है। प्यारे बच्चों, आप इसको अगर x मान के करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेते हैं और उसमें गलत होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर भी सही आएंगे और आपके क्वेश्चन करने का तरीका भी ये सही है। तो प्यारे बच्चों, दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो पूरा x लेते हुए, लेट x एज्यूम करते हुए आगे बढ़ते जाए, एक रेशियो को मेंटेन करते हुए आप आगे चलते जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल कम जगह में और बिना मतलब लेस देन मिस्टेक्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन 11 की ओर मूव करता हूँ। Question 11. A TV tower, a TV tower, a TV tower stands vertically on a bank of a canal, on a bank of a canal from a point on the other, from a point on other, bank bank directly opposite the tower, opposite the tower, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point, another point 20 meter away from this point, from this point on the line, from this point on the line, on the line, joining this point to the foot, joining this point on the foot, on the from this point on the line joining this point to the foot, to the foot, to the foot of the tower, of the
tower, the angle of elevation of elevation, the angle of elevation of the top of the tower, of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower and the width of the canal. Of the canal. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमें फिगर भी दे रखे हुए हैं। फिगर कुछ ऐसे है, ये 30 डिग्री है हमारे, ये 60 डिग्री है, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये हमारा टावर के शेप में है। प्यारे बच्चों तो मैं टावर का शेप थोड़ा दे देता हूँ। ये सी है, बी है और ये हमें 20 मीटर्स दे रखे हुए हैं और हमसे पूछे हुए हैं ये और टावर की हाइट। प्यारे बच्चों ये जो टावर है और ये नाला है, नाला के बीच और टावर के बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं वो 60 डिग्री है। तो ये नाला की जो चौड़ाई है ना, विड्थ, इसी को बोल रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ ए कैनल। तो एक टीवी टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है एक नाले के किनारे पर। तो प्यारे बच्चे जिस किनारे पर वो खड़ा है टीवी टावर, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इसका जो हमारा विड्थ है वो हमसे पूछा हुआ है और टावर की हाइट हमसे पूछी हुई है। तो प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं और AC की वैल्यू हमें 20 मीटर दे रखा हुआ है। तो हम इसको, ये A है हमारे, प्यारे बच्चों ये देखिए पहले आप, इन ट्रायंगल AB ADC ADC, तो tan 30 डिग्री आप लेते हैं तो ये हमारे बनेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों हमारा AB है, AB और बेस हमारा जो है वो बन जाएंगे हमारे पूरे D और B, ये है हमारे DB। अब tan 60 डिग्री अगर आप लेते हैं ADB, ये ADB होगा और ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB में tan 60 डिग्री लेते हैं प्यारे बच्चों। तो परपेंडिकुलर हमारे क्या है AB और बेस हमारे क्या है CB। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में दोनों ही केस में हमारी जो हाइट है वो सेम है। तो tan 30 डिग्री होते हैं 1/√3 और हाइट को मैंने h रखा हुआ है और बेस हमारे हैं DB। प्यारे बच्चों अगर मैं ये tan 60 डिग्री √3/AB को मैंने h ले रखा हुआ है जो कि हमारे टावर्स की हाइट है। प्यारे बच्चों हाइट देख सकते हैं दोनों ही केस में सेम है, तो हम क्यों नहीं हाइट के जो tan के रेशियो है उसको भी सेम कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें अगर मैं √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपॉन h/DB और ये √3/1 h/CB। तो प्यारे बच्चों ये √3 और रूट में 3 × 3 h/DB
तो √3/1 H/CV, तो ये हमारे बन जाएंगे √3/3 H/dV। यार बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे हाइट सेम हो गए जो कि √3 है, और डीबी की वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आई है, यानी कि ये पूरा जो है हमारा 3 रेशियो है, और सीबी हमारा जो है वो 1 रेशियो में है, यानी कि हमारा विड्थ जो है वो 1 के रेशियो में है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं डीसी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डीसी जो हम निकालना होगा प्यारे बच्चों, तो पूरा डीबी माइनस सीबी। तो प्यारे बच्चों डीबी हमारे कितने हैं, 3 रेशियो हैं, और सीबी हमारे 1 है, और डीसी की पूरी डीसी जो है हमारे पास 20 मीटर है, ये जो कि हमें गिवन है डीसी 20 मीटर। तो ये बनेंगे 2, 2 है हमारे 20 के इक्वल, तो 1 हमारे जो हो जाएंगे 1 वो हो जाएंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ, 1 जो हो जाएंगे वो हमारे 20/2 इक्वल टू 1। तो 1 रेशियो हमारे 10 के बराबर है प्यारे बच्चों। अगर 1:10 के बराबर है तो हमारे विड्थ हमसे पूछा हुआ है 1 × 10, तो ये हमारे 10 हो जाएंगे, 10 मीटर। और हमसे हाइट पूछा हुआ है टीवी का टावर का हाइट बता दीजिए, तो ये हमारे 10 मीटर हो गए, और हाइट हम देख सकते हैं √3 और √3। तो मैं 10 को √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 √3 हो जाएंगे, तो टीवी के टावर्स की जो हाइट हो जाएंगे वो 10 √3 हो जाएंगे, और हमारे जो विड्थ हो जाएंगे वो 10 मीटर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ टीवी टावर वो है 10 √3, और जो हमारे विड्थ ऑफ कैनल वो है हमारे 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों हमसे मीटर में ही दिए हुए थे, तो सारा हमारा मीटर में ही निकलेगा। प्यारे बच्चों यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 12 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 12, from the top of from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of a cable, of the top of a cable tower is 60 degree, and angle of depreciation of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower.
determine the height of the tower. Height of the tower. यार बच्चों लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and angle of depreciation of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. प्यारे बच्चों एक बिल्डिंग है हमारे जो कि 7 मीटर्स के हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री. तो प्यारे बच्चों एक मैं केबल टावर बना लेता हूँ. उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. ठीक है मैं यहाँ पे इसको मैं 60 डिग्री लिख लेता हूँ. ये नहीं बोला हुआ है कि फुट से है या टावर बिल्डिंग्स के टॉप से या फुट से. आगे पढ़ते हैं द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. तो इसको प्यारे बच्चों टॉप से नहीं बोला हुआ है तो मैं इसको फुट से ही लेता हूँ. ये हमारे कितने हैं, ये बना रहे हैं हमें 60 डिग्री. Elevation of top floor and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower 60 degree और 45. इसको अगर मैं ऐसे लेता हूँ अगर मैं इसको 45 कर लूँ और इसको मैं 60 डिग्री करता हूँ तो हमसे क्या पूछा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. में टावर की हाइट पूछ रखी है तो ये भी हमारे 7 मीटर ही हो जाएंगे और इसको मैं x ले लेता हूँ. टावर की हाइट में h ले लेता हूँ. तो ये A B C D और E 12. Below from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation the top of the cable is 60. Angle of depreciation of its foot is 45 degree. प्यारे बच्चों टावर के फुट से बोला हुआ है कि एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हमारे 45 डिग्री है. 45 डिग्री from the top of a 7 meter high building the angle of elevation the top of a cable tower is 60 degree and angle of depreciation जो है हमारे of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को. प्यारे बच्चों अगर ये 7 मीटर हमें दे रखे हुए हैं बिल्डिंग्स के हाइट तो ये भी हमारे 7 मीटर्स हो जाएंगे और इसके ऊपर मैंने जो टावर्स बना रखे हैं उसकी हाइट मैंने एच रख लिया हुआ है. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा प्यारे बच्चों तो हमारे टावर्स की हाइट आ जाएंगे जो कि हमसे पूछा हुआ है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. तो प्यारे बच्चों पहले मैं सॉल्व करता हूँ. ट्रायंगल ट्रायंगल ई सी डी इन ट्रायंगल ई सी डी tan 45 डिग्री जो होते हैं हमारे ई डी अपॉन डी सी
1/1, ईडी हमारे क्या है 7, और डीसी हमें नहीं पता है। ट्रायंगल ई ए बी को देखते हैं प्यारे बच्चों। ट्रायंगल ई ए बी तो tan 60 डिग्री जो हो जाएंगे हमारे, वो है हमारी ए बी अपॉन ई बी, जो कि हमारे बेस डीसी के इक्वल है। तो हम ई बी लिखें या डीसी, दोनों सेम होंगे हमारे। तो tan 60 होते हैं √3/ए बी जो कि मैंने एच ले रखा हुआ है, और ई बी लिखूँ या डी सी लिखूँ, दोनों ही सेम होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है हमारे। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं बेस दोनों के सेम हैं, तो हमारे बेस दोनों की 1/1 इसमें भी सेम है। तो प्यारे बच्चों बिल्डिंग्स की जो हाइट है वो 7 मीटर है, 7 मीटर, और जो टावर्स की हाइट है वो हमें हमारा √3। तो 1 हमारे 7 के इक्वल है, 1 रेशियो हमारे 7 मीटर के इक्वल है। तो √3, तो 1 हमारे 7 के है, तो √3 को आप लिख सकते हैं 7 × √3, तो 7 √3 हो जाएंगे, जो कि हमारे क्या है हाइट ऑफ टावर। प्यारे बच्चों बिल्डिंग्स की हाइट जो 7 मीटर है 1:7 के इक्वल है। तो अंडर √3, 1 की वैल्यू अगर हमें 7 पता है तो √3 की वैल्यू √3 × 7 कर दिए, तो 7 √3 हो, जो कि हमारे टावर्स की हाइट है। तो प्यारे बच्चों अब पूरी हाइट से हमसे पूछ रहा हुआ है कि टावर्स की पूरी हाइट बता दीजिए। तो आप देख सकते हैं पूरी हाइट आपको निकालने के लिए ए सी इक्वल है हमारे ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के। ए बी हमारे क्या है 7 √3 प्लस 7, 7 √3 प्लस 1, यही हमारे आंसर है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये पूरी हमारी टावर्स की हाइट ही है। ये हमारा फिगर रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसको मैंने 7 मीटर लिया हुआ, तो ये भी हमारे 7 मीटर हो जाएंगे। इसकी जो चौड़ाई होगी प्यारे बच्चों इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर के अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। और ये 7 मीटर है, और 7 मीटर में इतनी की हाइट हमें नहीं पता थी, तो इसको मैंने निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे टोटल जो टावर्स की हाइट ए सी थी वो हमारे निकल के आ गया 7 √3 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके कम जगह में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। प्यारे बच्चों अब मैं क्वेश्चन 13 की ओर मूव करता हूँ। As observed from the top of as observed from the top of a 75-meter high lighthouse, from a top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. The sea level. The angle of depreciation. The angle of depreciation of two ships are
of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is actually behind the other ship, if one ship is exactly exactly behind the other on the on the same side of the of the lighthouse, find the distance between the find the distance between the two ships. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 if one ship is actually behind the other on the same side of the lighthouse। प्यारे बच्चों, इसमें दो शिप्स हैं, वो लाइट हाउस के सामने आ रहे हैं, लाइट हाउस की ओर आ रहे हैं वो, और उसने बताया हुआ कि जो आने का जो डायरेक्शन है वो उस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहे हैं। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। प्यारे बच्चों, वो जो दो शिप्स हैं, मान लीजिए एक शिप्स यहाँ पे है और एक शिप्स यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, बस वही हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, हम फिगर को अच्छे से बनाते हैं। एक लाइट हाउस में बना लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस है ये हमारा, और यहाँ पे एक शिप्स है। प्यारे बच्चों, दो शिप्स है हमारे। और मेरे को जहाज बनाने तो नहीं आता है, मैं कोशिश करता हूँ। एक जहाज ये है, एक जहाज ये है। प्यारे बच्चों, दो जहाज है हमारे, ये हमारे लाइट हाउस है। यहाँ पे मैं लाइट कुछ बना देता हूँ। ये हमारे लाइट हाउस है, इसको मैं P नाम दे देता हूँ, ये Q, ये R और ये S। और प्यारे बच्चों, जो लाइट हाउस की हाइट है वो 75 मीटर दे रखा हुआ है। ये लाइट हाउस की हाइट जो है 75 मीटर दे रखा हुआ है। और शिप की जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है प्यारे बच्चों, एक 30 डिग्री है हमारा और एक हमें बनाता है 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल्स ये हमारे 30 डिग्री हो जाएंगे, और एक हमारे और बनाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन जो कि हमारे 45 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल्स हमारे 45 डिग्री हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमसे ये पूछे हुए हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इन ट्राइंगल एस पी आर में tan थीटा इक्वल है हमारे एस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों, थीटा की जगह पे मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर हमारे क्या है, एस आर अपॉन पी आर।
1/√3 एस आर हमारे पास जो कि लाइट हाउस के हाइट है वो 75 मीटर है अपॉन पी आर। मेरे बच्चों मैं 1045 डिग्री लेता हूँ इन ट्रायंगल एस क्यू आर में 1045 डिग्री जो हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे एस आर अपॉन क्यू आर। तो 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है और एस आर हमारे पास क्या है जो कि लाइट हाउस की हाइट है और क्यू आर हमें फाइंड करने पड़ेंगे जो कि दिया नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हाइट है लाइट हाउस की वो दोनों ही केस में सेम है, लेकिन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो भी हमारे सेम है। 1 यहाँ पे है इक्वल 75 मीटर के, यहाँ पे भी इक्वल है 75 मीटर के। तो प्यारे बच्चों अगर 175 मीटर के इक्वल है तो हमसे क्या पूछा हुआ, हमसे तो यही पूछा हुआ ना कि आप हमको पी क्यू की हाइट बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों क्यू आर की हाइट 1 रेशियो निकल के आया है, 1 रेशियो। और पी आर जो है हमारा टोटल जो है ये √3 रेशियो में निकल के आया हुआ है प्यारे बच्चों। और हमसे पी क्यू पूछा हुआ है, तो पी क्यू हमें निकालने के लिए प्यारे बच्चों पी आर में से अगर मैं क्यू आर को माइनस कर दूँ तो पी आर हमारे पास √3 है और क्यू आर हमारे पास 1 है। तो प्यारे बच्चों पी क्यू हमसे पूछा हुआ है और 1/75 मीटर के इक्वल है। तो पी क्यू जो है हमारे पूछा हुआ है तो √3 - 1 हमें बता दीजिए ये कितना होगा। तो 1 हमारे 75 मीटर के है तो √3 - 1 इंटू 75 कर देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास 75 √3 - 1 मीटर। यही हमसे पूछा हुआ था कि इनके बीच की लेंथ हमें बता दीजिए दोनों शिप के बीच की। तो 75 √3 - 1 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो टू शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस हमारा पी क्यू है तो ये हमारा 75 √3 - 1 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 75 √3 - 1 यही हमारे आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करता हूँ। A 1.2 meter tall girls spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 75 meters, 88.2 मीटर है प्यारे बच्चों, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड from the ground from the ground. The angle of elevation the angle of
elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. 60 degree. After some time, after some time, the angle of elevation, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. यार बच्चों फिगर में कुछ ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे बैलून है। मेरे को यार बच्चों फिगर बनाने नहीं आता है, लेकिन मैं किसी तरह बना देता हूँ। ये बैलून है प्यारे बच्चों, बैलून। ये टोटल हमारे 60 डिग्री हैं, ये हमारे 30 डिग्री हैं। यहाँ पे भी एक बैलून है ये भी। और ये हमें दे रखे हुए हैं P Q R S M। तो प्यारे बच्चों, हमसे पूछा हुआ है कि इसके बीच का डिस्टेंस हमें बता दीजिए क्या है। बैलून जब यहाँ से यहाँ आ गए, उनके बीच का डिस्टेंस हमें पूछ रखा हुआ है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, प्यारे बच्चों, इसकी जो हाइट हमें दे रखी हुई है, गर्ल्स स्पॉट ऑफ बैलून मूविंग विद द विंड एट ए हाइट ऑफ, प्यारे बच्चों इसकी हाइट 88.2 मीटर है। और यहाँ पे एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर टॉल है। तो प्यारे बच्चों, लड़की जब भी बैलून को देखेगी तो अपनी आंखों से देखेगी प्यारे बच्चों। तो ये वाली जो हाइट है, इस वाले हाइट से मैं माइनस कर देता हूँ, ताकि बिल्डिंग्स की जो एग्जैक्ट हाइट है वो लड़की के रिस्पेक्ट में वो पता हमें चले। तो प्यारे बच्चों, SR जो हाइट है हमारा 88.2, और जो लड़की की हाइट है, गर्ल्स की हाइट, वो है 1.2 मीटर। इसको जब मैं माइनस करता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे पास 7, ये 8, 87.0 मीटर। तो प्यारे बच्चों,
In a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the गर्ल्स के आईज से प्यारे बच्चों को बोला हुआ है, इसलिए मैंने 1.2 मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करके 87.0 मीटर मैंने निकाले हैं. आफ्टर द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री. प्यारे बच्चों 60 डिग्री पहले एलिवेशन बनता था, फिर वो घट के 30 डिग्री हमारे बन गए. तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो प्यारे बच्चों 60 से जो 30 डिग्री बने उनके बीच में जो हमारे गैप हुए उसके बीच की डिस्टेंस हमें पूछ रखा हुआ है. तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 87.0 मीटर एग्जैक्ट हाइट ऑफ टावर फ्रॉम गर्ल आइज. तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, पहले मैं tan 30 डिग्री अगर मैं लेता हूँ, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री प्यारे बच्चों ये पी एस आर की बात मैं कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल पी एस आर. तो tan 30 डिग्री जो हो जाएंगे हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हमारे एस आर हैं और बेस हमारे क्या है, टोटल पी आर. तो प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री 1/√3 होता है. एस आर हमारे पास है 88.2, सॉरी एस आर अब जो मैंने लूँगा ये लड़की जो हमारे लड़की के आइज से एग्जैक्ट हाइट बनते हैं टावर की, उसकी 87 में लेता हूँ, 87 अपॉन पी आर. प्यारे बच्चों आप देखिए इन ट्रायंगल एम पी क्यू, इन ट्रायंगल एम पी क्यू tan 30 डिग्री जो होते हैं हमारे एम क्यू अपॉन पी क्यू, एम क्यू अपॉन पी क्यू. तो प्यारे बच्चों ये भी हमारे सेम हाइट पे ही उड़ रहा है, तो हमारे एम क्यू भी जो होंगे वो होंगे लड़की के आइज से. तो एम क्यू हमारे हो जाएंगे 87.0 अपॉन पी क्यू. तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं दोनों ही केस में जो हमारे tan 30 और tan 60 है, ये प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री, तो ये बन जाएंगे √3/1 87/PQ. यार बच्चों दोनों ही केस में देख सकते हैं कि टावर्स की हाइट हमारे सेम है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे डिफरेंट है. तो इनको सेम करने के लिए अगर मैं इसके ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, √3 इंटू √3 87/PR, तो ये हमारे बन जाएंगे √3/3 87/PR. तो प्यारे बच्चों हमसे डिस्टेंस पूछ रखे हुए हैं, तो वो मैं बताते हूँ आपको. ये पूरा हमारा जो पी आर है वो हमारा 3 रेशियो है, 3 रेशियो. और जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू ये हमारा 1 रेशियो है पी क्यू. और हमसे क्यू आर पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों, तो क्यू आर जो होंगे यहाँ पे मैं करता हूँ, क्यू आर जो होंगे हमारे वो होंगे पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू. तो क्यू आर हमारे पास, क्यू आर हमें फाइंड आउट करने हैं. पी आर हमारे पास क्या है 3 और पी क्यू हमारे पास है 1. तो क्यू आर जो हो गए वो 2 हो गए, क्यू आर हमारे 2 हो गए. और √3 हमारा 87 के इक्वल है, तो 1 हमारा √3 रेशियो जो है वो 27 के इक्वल है. तो 1 हमारा 87/√3 इंटू √3/√3. पहले बच्चों मैंने डिनोमिनेटर का रैशनलाइज किया हुआ है, तो ये बन जाएंगे हमारे 87/3 इंटू √3. तो ये हो जाएंगे 29
29√3। तो प्यारे बच्चों हमसे 2 का पूछा हुआ है, 2 रेशियो जो कि क्यू आर की हमारे डिस्टेंस है, तो 2 इंटू 1/29√3 है, तो 2 हमारे हो जाएंगे 58√3। तो क्यू आर हमारे हो गए 58√3। यही हमसे पूछे हुए थे प्यारे बच्चों, यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है। प्यारे बच्चों मैं लास्ट क्वेश्चन 15 में करता हूँ। फिफ्टीन है हमारे, ये स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट हाईवे straight highway leads to the foot of a tower, to the foot of the tower, a man standing at the top of the tower, at the top of the tower, observe a car, at an angle of depreciation of 30 degree, which is approaching the foot, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depreciation, the angle of the car is found, of the car is found to be 60 degree, to be 60 degree. Find the time taken by, find the time taken by the car to reach, the car to reach the foot of the tower, the foot of the tower from this point. This
हाँ, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at angle of depreciation of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। प्यारे बच्चों, एक लड़का टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन जो बनते हैं हमारे, वो बनते हैं हमारे 30 डिग्री। और वो देखता है कि वो कार जो है 30 डिग्री एंगल पे वो आ रहा है और एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आता है, तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 60 डिग्री हो जाता है, 30 to 60। तो वही हमसे पूछा हुआ है कि द टाइम टेकन बाय द कार, जब कार यहाँ से यहाँ पर आया टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमसे वही टाइम पूछा हुआ है, टाइम टेकन, उसमें कितने टाइम लिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में कितना हमें स्पीड, कितना हमें समय लगा, वो हमसे पूछा हुआ है, ना कि यहाँ से पूरे टावर तक का समय। तो प्यारे बच्चों, बस हमें इतने का ही टाइम पूछा हुआ है। तो फिगर हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। प्यारे बच्चों, एक टावर है ये, इस पे एक लड़का खड़ा हुआ है और टावर की जो हाइट है हमें दे रखा हुआ है। टावर का हाइट हमें नहीं दे रखा हुआ है, तो यहाँ से वो एक कार को देख रहा है। तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमारा बनता है यहाँ पे, वो बनता है 30 डिग्री। लेकिन वो देख रहा है कि यहाँ से जब वो यहाँ पे आता है तो उसके 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन जो बनते हैं वो हमारे बन जा रहे हैं 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, यही बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, जो 6 सेकेंड के बाद जो है वो पहुंच जाता है 60 डिग्री के एंगल पे। तो प्यारे बच्चों, हमसे दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर हमसे पूछा हुआ है टावर के फुट का, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर और टावर के फुट का जो जो टाइम है वो हमसे पूछा हुआ है कितने सेकंड में वो वहां पे पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको नाम देता हूँ PQRS। तो ट्रायंगल PQS इन ट्रायंगल PRS tan 30 डिग्री PS अपॉन QS, tan 30 डिग्री 1/√3 PS हमारे अपॉन में QS हमें फाइंड करने हैं। फाइंड तो बहुत सारे कुछ करने हैं, फाइंड हमें केवल R और S के बीच का जो समय लगता है वो बताना है। ट्रायंगल PRS में tan 60 डिग्री जो हो जाएंगे हमारे परपेंडिकुलर, जो कि PS है, और बेस हमारे RS है, तो ये बन जाएंगे √3/1 PS अपॉन RS। तो प्यारे बच्चों, रेशियो को मेंटेन करते हैं क्योंकि हाइट दोनों ही केस में हमारे सेम है। तो √3/√3 इंटू √3 PS अपॉन QS, √3/3 PS अपॉन QS। तो प्यारे बच्चों, जो QS है हमारा वो 3 रेशियो में है, और RS जो है हमारा
वो 1 रेशियो में है, वो 1 रेशियो में हमारा, और हमसे आर एस पूछा हुआ है। और आप देख सकते हैं जो क्यू आर जो है हमारा 6 सेकेंड है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं क्यू आर की रेशियो फाइंड करता हूँ, क्यू आर, तो ये बन जाएंगे हमारे टोटल क्यू एस में से हमें आर एस को माइनस करने होंगे। तो क्यू एस हमारे 3 रेशियो है और आर एस हमारे 1 है, तो 2 रेशियो हो जाएंगे। और क्यू आर की वैल्यू हमें 6 सेकेंड दे रखा हुआ है, तो 1 रेशियो हमारे हो जाएंगे 3 सेकेंड के। तो हमसे आर एस तो पूछा हुआ है, तो आर एस क्या होंगे, तो आर एस हमारे हो जाएंगे टोटल क्यू एस में से हम क्यू आर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे क्यू एस क्या है, 3 है। और क्यू आर हमारे पास क्या है, क्यू आर जो कि 2 रेशियो के इक्वल है हमारे, तो माइनस क्यू आर, क्यू आर जो कि हमारे 2 हैं, तो ये बन जाएंगे 1, ये बन जाएंगे 1। और 1 रेशियो हमारे 3 सेकेंड के इक्वल है। तो हमसे पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2, 2 3 6। और हमसे 1 पूछे हुए आर एस, तो 1 रेशियो 3 सेकेंड क्या है, तो 1 × 3 कर दीजिए, तो ये हमारे 3 सेकेंड आ जाएंगे, जो कि आर से एस जाने में उसे 3 सेकेंड लगेंगे। आर से एस जाने में 3 सेकेंड लगेंगे प्यारे बच्चों, यही हमसे पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आएंगे, उसे बार बार आप रिपीट करके देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।